अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफर मदनी है और कोरल ड्रा की एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे कि हम अपना काम बहुत ही तेज़ी के साथ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये पेज बना रखे हैं, अलाइनमेंट का पेज दिया हुआ है, यहाँ पे हम अलाइनमेंट देखेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूट का दिया हुआ, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इनको आपको ये याद करनी पड़ेंगी। आप अगर शॉर्टकट कीज़ को आप याद कर लेते हैं, ये देखिए ये जूम कैसे होता है, जूम के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करते हैं, कॉपी एंड रिपीट के लिए, पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करते हैं और नेविगेशन के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट कीज़ के इस्तेमाल से हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और हम अपना टाइम बचत कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। मैं इनको उठाकर साइड पे ले जाता हूं और इसको जूम कर देते हैं। ये हो गया। सबसे पहले की शॉर्टकट की आती है पी से सेंटर ऑफ पेज होता है, यानी पेज के सेंटर में ये हमारा ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ये मैंने पी इसलिए लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से शॉर्टकट की से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये पी है। अब मैं इसको अगर कीबोर्ड से पी प्रेस करूंगा तो ये देखिए आप हमारे पेज के, ये हमारा पेज है, पेज के सेंटर में चला गया है। कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो पी प्रेस करेंगे तो वो पेज के सेंटर में चला जाता है। फर्ज कीजिए यहाँ पे कोई और हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ और अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम इसे चाहते हैं कि पेज के सेंटर में आ जाए, तो पी प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में चला जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये पी के बारे में, पेज के सेंटर में लाने के लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट को पेज के सेंटर में हम लाते हैं, वो आपको समझ आ गया होगा। मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है और इसमें कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं। मैंने ये रेड कलर फिल कर दिया है और इनको उठा के इसके साथ ले आते हैं। ये मैंने एक क्लास भी इनके ऊपर बनाई है। ये 6 शॉर्टकट की मैंने एक और क्लास बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं यहाँ तक। तो ये है हमारे पास एल। इसको मैं शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ, ये पेज अप हो गया है। इसको बड़ा कर देते हैं और कलर वाइट कर देते हैं, रेड पे वाइट अच्छा लगेगा। एल से क्या होता है कि एल फॉर लेफ्ट अलाइन। ये मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, वो मेरे पेज में जो मैंने कोई और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, फर्ज कीजिए ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो ये मेरा छोटा ऑब्जेक्ट जो है ये बड़े ऑब्जेक्ट के लेफ्ट वाली साइड पे अलाइन हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट के साथ, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं एल प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट अलाइन हो गया है। ये कलर में चेंज कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसका कलर और कर देते हैं ताकि हमें दिखाई दे, ब्लैक कर देते हैं। ये देखिए ये लेफ्ट के साथ अलाइन हो गया है। और यहाँ पे एक राइट आता है, आर है, आर फॉर राइट, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ऊपर यहाँ पे इन दोनों को इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। तो ये हो गया। राइट लाइन के लिए इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आर प्रेस करेंगे तो ये राइट लाइन हो जाता है। इसी तरह ये टी है, टी फॉर टॉप। मैं इसको शिफ्ट पेज अप से करता हूँ इसके ऊपर, और टी फॉर टॉप होता है। शिफ्ट की मदद से मैं इसको दूसरे सिलेक्ट करके टी प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये टॉप पे अलाइन हो गया है। और बी फॉर बॉटम होता है, बॉटम से मतलब नीचे। अगर मैं ये यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट और इसको मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के बॉटम में अलाइन हो जाए तो मैं बी प्रेस करूंगा तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा। टी फॉर टॉप, आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट और बी फॉर बॉटम। अब आता है ई और सी। सी से क्या होता है सेंटर अलाइन। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और पेज अप कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको और इस रेक्टेंगल को शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करके अगर मैं सी प्रेस करूंगा तो देखिए ये सेंटर हॉरिजेंटली अलाइन हो गया है और वर्टिकली अलाइन नहीं हुआ। वर्टिकली के लिए हम ई प्रेस करेंगे। मैंने ई प्रेस किया तो देखिए ये वर्टिकली भी अलाइन हो गया। सी फॉर अलाइन हॉरिजेंटली और ई फॉर ई प्रेस करेंगे और इसको के अंदर लेके आते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे रख देते हैं और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके अगर मैं ई प्रेस करूंगा तो ये देखिए हॉरिजेंटली वर्टिकली अलाइन हो गया। और सी को अगर हम सी प्रेस करते हैं तो ये हॉरिजेंटली अलाइन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इनके बारे में समझ आ गई होगी। अब दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और इसमें कलर दे देते हैं ये ब्लू वाला, और मैंने यहाँ पे कुछ इसकी कॉपीज बनाई हुई हैं। फर्ज कीजिए ये 5-6 कॉपी हैं। ये
ये कॉपी बनाई हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये अलाइन हो जाए, इनमें जो गैप दिखाई दे रहा है ये इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और वर्टिकली अगर हम इसको अलाइन करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली तो क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट और सी। शिफ्ट सी से ये बराबर हो जाते हैं। पहले हम इनको बॉटम अलाइन कर देते हैं, ये बॉटम अलाइन हो गया है। और शिफ्ट सी प्रेस करेंगे, शिफ्ट ई प्रेस करेंगे लैंडस्केप की तरह, ये सब इसका जो गैप है ये बराबर हो जाएगा। और इसी तरह इनको मैं ऊपर रख देता हूँ। इनमें से एक ऑब्जेक्ट हम नीचे लेके आते हैं और इसको भी हम ऐसे डुप्लीकेट कर देते हैं। ऐसे हमारे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ये देखिए। अब सबसे पहले तो हम इन सबको सिलेक्ट करके और इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। ये अब लेफ्ट अलाइन हो गए हैं। अब इनको हम चाहते हैं कि इनके अंदर जो गैप दिया हुआ है वो भी बराबर हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल की शिफ्ट की मदद से सी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इनके सब के दरमियान बराबर गैप आ गया है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, 2 बार मैंने Z कर दिया। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको सिलेक्ट करके और L प्रेस कर देंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाते हैं आपस में, ये लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गए हैं। अब भी इनके अंदर एक दूसरे के ऊपर भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। और क्या करेंगे, हम शिफ्ट की मदद से अगर सी प्रेस करेंगे तो इसमें गैप जो हमारे पास है वो बराबर आ जाता है। शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली के लिए शिफ्ट सी प्रेस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया होगा। ये सब याद करने पड़ते हैं, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, ये फर्ज कीजिए ये ऐसे दिया हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले इसको टी प्रेस करके टॉप पे इसको अलाइन कर देते हैं। और अब हम शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे इनके गैप बराबर हो गए हैं। इसके बाद आता है जूम टूल। जूम टूल के लिए क्या होता है, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड से Z प्रेस करेंगे तो ये देखिए मैंने कीबोर्ड से Z प्रेस किया तो ये जूम टूल आ गया। ये से इसको जूम कर सकते हैं। और जूम आउट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा। कीबोर्ड से माउस से राइट क्लिक अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये जूम आउट हो रहा है। लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूं तो जूम इन हो रहा है और राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूं तो ये जूम आउट हो रहा है। एक तो इसका जूम का तरीका ये है। मैं इसको फिट कर देता हूं। तो अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी और टूल पे काम कर रहे हैं, फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं Z प्रेस करता हूँ तो ये जूम आया है लेकिन वापस हमारा वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो टूल सिलेक्ट नहीं हुआ है। फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया हुआ है और इसको मैं अब अगर कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। F2 मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया, जूम टूल आ गया। मैं इसको जूम कर देता हूँ और वापस देखिए ये टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो गया है। जूम करके वापस टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो गया है। F2 इसलिए इस्तेमाल होता है, मैंने F2 प्रेस किया, इसको जूम किया, वापस टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे टेक्स्ट और लिख सकता हूँ। जूम आउट करने के लिए F3 प्रेस करेंगे। एक बार F3 प्रेस किया, ये इतना जूम आउट हो गया। एक बार और किया, ये जूम आउट हो रहा है। और F4 प्रेस करेंगे तो ये फिट पेज हो जाता है, जूम टू फिट पेज होता है। F9 किस लिए इस्तेमाल होता है, F9 फुल स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने कीबोर्ड से F9 प्रेस किया, यहाँ से भी आप इसको फुल स्क्रीन प्रीव्यू देख सकते हैं। एस्केप प्रेस करेंगे तो ये वापस चला जाता है। F4 का एक और इस्तेमाल भी है। फर्ज कीजिए मैंने इसको टू फिट किया और थोड़ा सा जूम आउट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, कुछ यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और यहाँ पे अब अगर मैं इसको, ये तो हमारा टू फिट पेज हुआ पड़ा है। अब मुझे पता नहीं है, मैंने कोई और ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ है तो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो हमारे जो बाकी ऑब्जेक्ट है वो भी हमें दिखाई देने लगेंगे, उनको हम अपने पेज में ला सकते हैं। और अब अगर आप F4 प्रेस करेंगे तो ये पेज के फिट टू पेज हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोनों को। और इसके बाद है कॉपी एंड रिपीट। कॉपी रिपीट के लिए क्या होता है, कंट्रोल आर क्या करता है, रिपीट करता है हमारा। अगर हमने कोई एक्शन किया है, इसमें कोई काम किया है तो उसको लास्ट जो हमने काम किया होगा वो अपने अंदर ये रिकॉर्ड कर लेता है। कंट्रोल आर अगर प्रेस करेंगे तो वो उसको रिपीट करना शुरू कर देगा। मैं इसको एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने एक सर्कल लिया, कंट्रोल की मदद से मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, इसको मैंने कलर रेड फिल कर दिया और इसके बाद इसी का हम एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसकी शेप में इसकी शेप चेंज कर देता हूँ और फिर इनको सेलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे, ये सेंटर में आ गया। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं
और अब क्या करेंगे, इसको एक बार और क्लिक करके इसका एंकर पॉइंट इसके सेंटर में रख देंगे। इसमें रखने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसको एक बार इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। 45 डिग्री पे इसको डुप्लीकेट किया। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रिपीट कमांड इसके बाहर बाहर इसने इसके डुप्लीकेट कर दिया है। इसको सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं और इस सेंटर वाले को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत लोगो हमारे सामने तैयार हो गया है। इसके बीच में आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। मैं इसको डिलीट कर देता हूं और इसको फिट टू पेज कर देते हैं। कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी भी वही डुप्लीकेट करता है, लेकिन इसका तरीका क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको मैंने यहाँ पे रखा। अगर कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने इसके ऊपर एक डुप्लीकेट बना दिया है, एक और कापी बना दी है इसकी। और अगर कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो ये इसके ऊपर ऊपर एक एक कापी बनाता जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ से। कंट्रोल आर और कंट्रोल डी के आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स। ये तो वही हर प्रोग्राम में, हर सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होने वाले ये शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। और इसमें कोरल ड्रा में क्या होगा, मैंने ये अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे और इसको मैं अगर कंट्रोल सी करूँगा ये कॉपी हो गया। कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया है, कॉपी हो गई है। और कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया तो इसके ऊपर ही पेस्ट हो गया है। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाया हूँ तो ये उसी के ऊपर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कॉपी होता है। मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस कर दिया मैंने एक बार और, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो अब मैं इसको अगर ड्रैग करूँगा तो आप देखिए उसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। और कंट्रोल एक्स भी वही काम करता है कट करने के लिए, यानी ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, रेड कलर दे देते हैं। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये चला गया है। और कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो ये वापस उसी जगह पे आ जाता है। और डुप्लीकेट करने के लिए एक और भी तरीका है। मैं यहाँ से कीबोर्ड से नम लॉक वाली साइड पे अगर प्लस का बटन दबाता हूँ तो ये एक डुप्लीकेट बन गया है। इसका कलर चेंज करके अगर मैं ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं ये दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट कीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद का जो है नेविगेशन का है। नेविगेट करने के लिए क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेज बनाए हुए हैं। फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे पेज 1 पे हूँ अगर, तो इसको नेविगेट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि नेविगेट करूँ, मैं अगले पेज पे जाऊँ। तो कीबोर्ड से हम पेज अप प्रेस करेंगे, पेज डाउन प्रेस करेंगे। पेज डाउन प्रेस करेंगे तो ये पेज नंबर 2 में चले गए हैं। पेज डाउन फिर प्रेस किया, फिर प्रेस किया, फिर प्रेस किया। ये कीबोर्ड से जो नम लॉक वाली साइड में पेज डाउन प्रेस करते करते हम इसमें नेविगेट कर सकते हैं। और पेज अप अगर प्रेस करेंगे तो पिछले पेज में पेज 4 पे आ गए हैं, अब पेज 3 पे, पेज 2 पे, पेज 1 पे। अगर पेज 1 पे रहते हुए पेज अप प्रेस करेंगे तो ये नया पेज डालने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब किस लिए इस्तेमाल होता है, मैंने यहाँ पे अगर हमने कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाई हुई हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल और टैब प्रेस करेंगे। फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल और टैब प्रेस किया है तो ये हमारी डॉक्यूमेंट नंबर 2 में चले गए हैं। हम यहाँ पे कोई ऐसे कुछ बना लेते हैं और इनमें कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये कलर हो गया और इसमें भी कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं आपको दिखाने के लिए बस ये। और अगर कंट्रोल टैब एक बार और प्रेस करेंगे तो पेज नंबर, कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे, ये देखिए 3 नंबर में चले गए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी हूँ, वेलकम स्क्रीन पे मैं अगर बैठा हूँ, कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 में, एक बार फिर प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 में, एक बार फिर प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट नंबर 3 में। हम इस तरह से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कोरल ड्रा सीख सकें। इसकी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ की क्लास नंबर पार्ट नंबर 2 जो है वो इंशाल्लाह अगली क्लास में होगा। अगली क्लास में भी हम ऐसे ही इसकी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय, शुक्रिया।